श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक गाथा में। आज संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर आपको हम सुनाते हैं गाथा संकष्टी चतुर्थी की। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते थे तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास आ गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उनको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करके भी पहिए बाहर नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि वह जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया तो जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा और संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वो टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनके पूजन किया होगा, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आपको गणेश जी के कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। संकष्ट चतुर्थी व्रत विधि। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष के 4 के दिन चौथ के दिन संकष्ट चतुर्थी अतः चौथ माता का व्रत किया जाता है। दिन भर निराहार उपवास किया जाता है। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर तथा गणेश जी एवं चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन करते हैं।
वैशाख कृष्ण चौथ से ही चौथ माता का व्रत प्रारंभ करते हैं। यदि आपको आज की हमारी ये गाथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने परिवारजनों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।